चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। एक्शन मोड में उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। बागी सांसदों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे उद्धव ठाकरे। ऑपरेशन टाइगर की काट के लिए नई चाल उद्धव ठाकरे ने चल दी है। आखिरकार वो नई चाल क्या है, इस वीडियो में पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे गुट यानी कि यूबीटी में 6 सांसदों की बगावत की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने डैमेज कंट्रोल की कमान खुद संभाल ली है। 27 से 29 जून के बीच वह यवतमाल, परभड़ी, हिंगोली, धाराशिव और शिरडी का दौरा कर जिला प्रमुखों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दूसरी ओर बागी सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की तैयारी में है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर और उद्धव के जवाबी अभियान के बीच टकराव की तस्वीर और साफ होती हुई नजर आ रही है। जी हां, दरअसल शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे में मचे सियासी घमासान के बीच पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 6 सांसदों की संभावित बगावत और ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं के बीच उद्धव ठाकरे ने मैदान में उतरकर सभी कार्यकर्ताओं और संगठन को संभालने का फैसला किया है। खबर है कि उद्धव ठाकरे 27, 28 और 29 जून को उन लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां से बागी सांसद आते हैं। उनके कार्यक्रम में यवतमाल, परभड़ी, हिंगोली, धाराशिव और शिरडी शामिल है। माना यह जा रहा है कि यह दौरा पार्टी में संभावित टूट को रोकने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे संगठन को एकजुट रखने की कवायद में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बागी सांसद दिल्ली में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बागी सांसद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपे गए पत्र, मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक कर सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि सांसद अपने अलग होने के फैसले के पीछे की वजह भी जनता के सामने रखेंगे। उनका दावा है कि पार्टी नेतृत्व मूल विचारधारा से भटक गया है और इसी कारण उन्होंने अलग रास्ता चुना है। इस बीच धाराशिव से शिवसेना यानी कि यूबीटी के सांसद ओम राजे निम्बालकर के बयान सामने आए हैं। ओम राजे ने कहा है कि वह रविवार शाम कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। वहीं ओम राजे निम्बालकर ने जब पूछा गया कि क्या लोकसभा स्पीकर को दिए गए पत्र पर उनकी भी हस्ताक्षर हैं, इस पर उन्होंने सीधा जवाब ना देते हुए केवल इतना कहा कि वह रात में पूरी स्थिति स्पष्ट करेंगे। उनके इस जवाब ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों को और ज्यादा हवा दे दी। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों ऑपरेशन टाइगर सबसे ज्यादा चर्चित शब्द बन गया है। माना यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खेमे की रणनीति के तहत शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसदों को अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा में शिवसेना यानी कि यूबीटी के कुल 9 सांसद हैं, जिनमें से 6 सांसदों के बागी रुख अपनाने की खबरें हैं। यदि ये सांसद आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान करते हैं तो यह उद्धव ठाकरे के लिए 2022 की बगावत के बाद दूसरा बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। उधर शिवसेना यानी कि यूबीटी नेतृत्व भी बागी सांसदों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के संकेत दे चुका है। संसदीय दल की बैठक में अनुपस्थित रहने पर सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पार्टी की कोशिश है कि इन सांसदों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए। हालांकि बागी सांसद बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं और अब तक उन्होंने सार्वजनिक मंच पर एकनाथ शिंदे के साथ आने से परहेज किया है ताकि उन पर स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने का आरोप न लगे। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे अपने दौरे के दरमियान जिला प्रमुखों, स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। उनका मकसद यह जानना है कि संगठन में असंतोष कितना गहरा है और आगे किसी नई टूट को कैसे रोका जाए। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं बल्कि संगठन को यह संदेश देने की कोशिश भी है कि पार्टी नेतृत्व अभी भी सक्रिय है और मुकाबला करने के लिए तैयार है। उद्धव ठाकरे के दौरे और बागी सांसदों की समानांतर राजनीतिक गतिविधियों ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आने वाले दिनों में दोनों पक्ष खुलकर आमने सामने आएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति की नजरें दिल्ली में होने वाली बागी सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उद्धव ठाकरे के प्रस्तावित दौरे पर टिकी हैं। इन दोनों घटनाक्रमों से यह साफ हो सकता है कि शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे वाला गुट का अगला राजनीतिक अध्याय किस दिशा में जाने वाला है।